हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास सिक्स्थ की फर्स्ट पोएम अ हाउस एंड अ होम। यानी इस पोएम की समरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो या तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको उनके आंसर करने हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है, किस तरीके से हम इस पोएम की समरी को लिखना है। तो देख लेते हैं। जैसा कि जो पोएम है अ हाउस अ होम, इसके पोइट हैं, वैसे वो मैं बता दूं आपको, पोइट हैं लॉरेन एम हाली। ठीक है, अब क्या बताया गया इस पोएम में वो चीज़ देख लेते हैं। पोइट ने कहा है अ हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन एंड हार्डवुड। यानी पोइट ने बताया है इस पोएम के अंदर कि हाउस जो होता है वो पत्थरों से, ईंटों से और हार्ड लकड़ी यानी कठोर लकड़ी उससे बना होता है। इट इंक्लूड्स ग्लास विंडोज़ एंड वेरी ऑफन अ यार्ड। और यानी इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कांच की खिड़कियाँ और आंगन भी होता है। कांच की खिड़कियों से बना हुआ मकान जो है, कांच की खिड़कियाँ भी इसमें मकान में यूज़ की जाती हैं। देयर आर ए फ्यू अदर थिंग्स आल्सो लाइक द टाइल्ड फ्लोर्स, प्लास्टर्ड वॉल्स एंड मैनी डोर्स। यानी और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइल से टाइल से जड़ा हुआ फर्श और दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। यानी एक मकान जो है ईंट पत्थरों से, लकड़ियों से, कांच की खिड़कियों से और बना होता है। और एक मकान में आंगन भी होता है, टाइल से जड़ा हुआ फ्लोर होता है, फर्श होता है, प्लास्टर दीवारों पर प्लास्टर किया होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। However, all these things do not really make a home। लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद में भी एक मकान जो है वो घर नहीं होता है। इट इज़ लविंग, क्योंकि घर होने के लिए क्या होना चाहिए, इट इज़ अ लविंग फैमिली विच मेक्स अ रियल होम। क्योंकि घर होने के लिए तो ज़रूरी है कि उसमें एक प्यारा सा परिवार रहता हो और एक दूसरे से सभी प्यार करते हो, स्नेह के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे के साथ सभी रहते हों। इन सच ए फैमिली पीपल केयर फॉर ईच अदर एंड वर्क अनसेल्फिशली। और यानी वो परिवार जो एक दूसरे के साथ बिना यानी निस्वार्थ भाव से रहे, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, तब जाकर वो हाउस जो होता है वो होम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंस हम क्या बताया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है देख लेते हैं। देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी। यस, होम मीन्स लव एंड फैमिली। यानी पॉइंट ने बताया कि होम जो होता है, घर जो होता है, उसका मतलब ही होता है कि प्यार और परिवार। जहाँ पर जिस मकान के अंदर फैमिली रहने लग जाए और आपस में प्यार के साथ वो रहते हैं, तो फिर वो हाउस जो होता है वो होम बन जाता है। इट मीन्स टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल दोज हु लिव इन द हाउस, ब्रदर्स सिस्टर एज वेल एज पेरेंट्स। यानी भाई बहन माता पिता ये सभी जो रहते हैं मकान के अंदर, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, निस्वार्थ भाव के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो फिर ये हाउस जो होता है वो होम बन जाता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, यानी एक दूसरे के कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए। ईच मेंबर हैज़ टू वर्क अनसेल्फिशली। यानी प्रत्येक सदस्य परिवार का एक दूसरे की भलाई के लिए, परिवार के सभी सदस्यों की भलाई के लिए सभी काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख बांटते हैं, तो फिर वो होम जो है, वो हाउस जो है वो होम बन जाता है। They are kind to each other and share the happiness. They are kind to each other and share the happiness and the misfortunes together. यानी वो सभी एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं और सुख और दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं। द मेंबर्स ऑफ ए हैप्पी होम केयर फॉर ईच अदर। यानी एक अच्छे घर के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की परवाह करते हैं। दे शो इट बाय देयर एक्शंस दैट दे लव। और वो अपने काम से यानी अपने एक्शन से अपने प्यार को जताते हैं। यानी ना सिर्फ कहकर बल्कि अपने एक्शन से, अपनी एक्टिविटी से अपने प्यार को जताते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी समरी है पोएम की। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि अगर आप इस समरी को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन इस पोएम से अगर पूछा जाए तो ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। अब दो या तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं और उनका आंसर किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि तीन क्वेश्चन बनते हैं इस पोएम से इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि पोइट कौन है इस पोएम के, तो आपको याद कर लेना है। पोइट का नाम है लॉरेन एम हाली। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ हाउस, क्योंकि हाउस की ज़्यादा से ज़्यादा हाउस के बारे में पूछ सकते हैं या होम के बारे में पूछ सकते हैं। तो हाउस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। A house is made of brick and stone and hardwood. It includes glass windows and very often a yard. There are a few other things also like the tile floors, plaster walls and many doors. यानी एक हाउस जो होता है वो ईंट और पत्थरों से बना होता है, कठोर लकड़ी से बना होता है, कांच की खिड़कियाँ होती हैं, आंगन होता है और बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी होती हैं, जैसे टाइल फ्लोर,
प्लास्टर, दीवार पर प्लास्टर किया होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, यानी एक हाउस में ये सभी चीज़ें होती हैं। और अगर होम के बारे में पूछा जाए होम के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ अ होम? होम क्या होता है? होम मीन्स लव एंड फैमिली, यानी होम का मतलब ही है प्यार और परिवार, ठीक है। इट मीन्स टू वर्क फॉर द हैप्पीनेस ऑफ ऑल दोज हु लिव इन द हाउस, ब्रदर सिस्टर एज वेल एज पेरेंट्स। और इसका मतलब होता है एक दूसरे के साथ खुशी खुशी, यानी एक दूसरे के लिए खुशी खुशी काम करना। जो भी उस सदस्य परिवार के सदस्य उसमें रहते हैं, भाई बहन माता पिता, सभी आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटें, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। जब एक परिवार इस तरीके से किसी मकान में रहता है तो वो मकान एक घर बन जाता है। तो इस तरीके से होम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, होम की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसी तरीके से और भी समरीज और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो क्लास 6 के अंदर हैं, जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, keep watching, keep learning, keep growing, and then once again, thank you. Have a nice day.